आज है हमारे पास ये क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 38 कार्यपत्रक 38 जो डेट 6/10/2021 को हमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शिक्षा निदेशालय के द्वारा मिला है। हिंदी में ही बात कर रहे हैं हम। तो इसमें टॉपिक है हमारा समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यानी प्लेन में जो आकृति बनी हुई है उसी के क्षेत्रफल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने इसकी बात कर ली है और जिन्होंने चैप्टर 12 की वीडियो देख रखी होंगी उनके लिए बिल्कुल आसान सी है ये। तो स्वयं प्रयास करें, ट्राई योर सेल्फ में ये रिक्त स्थान भरने हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात कर रखी है इसकी। पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अंग्रेजी में हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला लिखना है बस। इसमें क्या है, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। क्यों होता है ये मैंने बताया था कि भाई पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है और सेक्टर बन गया थीटा का और एंगल है 360 का, तो पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360। चतुर्थांश को हम कह देते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया यानी 1/4 सर्किल का 1/4 हिस्सा। जैसे ये सर्किल है हमारा और इस सर्किल का क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये रेडियस ये हमारे पास कितना 90 डिग्री का। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो पाई आर स्क्वेयर 90 अपॉन में 360 यानी 90 से कट गया ये 4। या सीधा सीधा भी कह सकते हो कि भाई ये क्या है पाई आर स्क्वेयर बटे 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पूरा कोण 360 है, 90 हो गया उसका 1/4, तो 1/4 बन गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड क्या बताया था, वृत्तखंड होता क्या है। वृत्तखंड बताया था कि वृत्तखंड जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल में जो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया लास्ट वाली में बताया था कि ये कहलाता है हमारा क्या वृत्तखंड, और इसको अंग्रेजी में कह देते हैं सेगमेंट। तो ये एरिया क्या बताया हो गया इसमें कि ये एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या घट गया, बराबर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने घटा दिया। तो क्या बन गया भाई, ये है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर थीटा, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बता दिया था, याद है या भूल गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें हो सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये हमने पिछली उसमें जो वर्कशीट थी 37 उसमें बताया था। तो ये लिख देने हैं, बड़े आसान से सवाल हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक आकृति इस तरह से बनी हुई है कि ये क्वेश्चन को पढ़ देते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। आकृति 1 में ए बी सी डी भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक सर्किल है, वो स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक को सेंटर ले करके ये क्या खींच दिए, सर्किल खींच दिए। तो ये जो शेष छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कर रखी है तो सवाल है ये हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.3 का 14वां क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी वाली वीडियो में करवा रखा है। एक्सरसाइज 12.3 का 14वां का 7वां क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो साइड दे रखी है उसमें स्क्वायर की साइड है उसमें 14 सेंटीमीटर, और इसमें कर दी 14 की जगह पे 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर कर दी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, उसी तरह से निकलेगा कि भाई इस स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
तो पहले हम देखें कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, रेडियस ऑफ सर्किल, या हिंदी में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल, क्योंकि भुजा, वर्ग की भुजा है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, r बराबर हो गई 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या जब 14 सेंटीमीटर हो गई, अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दिया, 4 गुणा में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या बने, चतुर्थांश, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब मैं लिख हिंदी में रहा हूँ, बोल अंग्रेजी में भी रहा हूँ साथ साथ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, क्या होता है ये, भुजा गुणा में भुजा, माइनस 4 गुणा में अभी बताया था πr²/4, 4 से 4 ये कट गया। अब भुजा कितनी है इसकी, 28 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 28 गुणा में 28 माइनस πr² यानी 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14। ठीक है। अब एक तरीका तो ये हम काट पीट के इसे गुणा करें और गुणा करके घटाएं, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़े स्मार्ट तरीके से करें इसकी कैलकुलेशन कि भाई यहाँ पे 28 और ये 14, तो दोनों जगह से हमने 14 गुणा 14 कॉमन ले लिया, 14 गुणा 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2 गुणा में 2, 14 यहाँ से गया, 14 यहाँ से गया, ये बचा 2 गुणा में 2, और यहाँ पे बच गया 22/7। इससे क्या है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये हो गया 14 गुणा 14 4, और 4 माइनस 22/7। अब ये हो गया 14 गुणा 14 और 7 चौके 28, 28 में से 22 गए तो क्या बचे, 6/7, क्योंकि देखो ये 4 माइनस 22/7 क्या आया, एलसीएम 7, 7 चौके 28 माइनस 22, 28 में से 22 घटे कितने आ गए, 6/7, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 2 छिक्के 12, यानी 14 गुणा में 12, 12 चौके 48 का 8 हासिल 4, 12 और 4 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं जो इसमें लिख रहा है वर्कशीट में कि आकृति 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो क्या हैं, सेमी सर्किल हैं, अर्धवृत्त हैं। तो सबने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा और याद आ गया होगा आपको कि ये एक्सरसाइज 12.3 का तीसरा सवाल है और भुजा भी उसमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये चित्र है बना हुआ है आपके NCERT की किताब में, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 का तीसरा सवाल है। तो बिल्कुल उसी तरह से आसान सा सवाल कि यहाँ शेडेड रीजन निकालना है, दोबारा मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे करा रखा है उसमें। तो छायांकित भाग, जैसे कि इसमें पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, अर्धवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त की त्रिज्या r हो गई इस 14 का आधा, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ये हो गई कि नहीं। अब हमने लिखा छायांकित भाग का, यहाँ अंग्रेजी में लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, अब हिंदी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी 2 गुणा में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कट गया। और भुजा है इसकी कितनी हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। 14 इंटू में 14 माइनस 22/7 आर यानी 7 गुणा में 7, और 7 से कट गया 7। ठीक है। अब 14 गुणा 14 कितना हो गया? 196 माइनस, और ये कितना आ गया? 22 को 7 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 7 दूनी 14 का 4, और 7 दूनी 14 और 1 15। घटा दिया 196 में से 154, कितना आ गया? 2, और ये 4, 42 सेमी वर्ग। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सभी की समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी वर्कशीट थी ये, तो सभी बच्चे इसे कर लेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।